गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 4 तंत्रिका तंत्र कंप्लीट कर लिया है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन करता है? तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है अनुमस्तिष्क, और इसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, इसे लेकर क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है, जब आप अचानक कार का हॉर्न सुनते हैं से लेकर प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं तक। और इसके साथ ही ये क्रिया रीढ़ रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, मस्तिष्क द्वारा नहीं। फिर है अगला प्रश्न, प्रमस्तिष्क के क्या क्या कार्य हैं? तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है, प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, से लेकर उत्तरदायी होता है तक। अब अगला प्रश्न है, संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं में क्या अंतर है? तो यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसी तरह सारणी बनाकर प्रेरक तंत्रिकाएं और संवेदी तंत्रिकाओं के बारे में लिखना है, पूरा कंप्लीट। इसके बाद में लास्ट प्रश्न है, आप अपने सामने किसी वस्तु को किस प्रकार देखते हैं? तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है, हमारी आंखें छोटे कैमरे के समान है, आँख के सामने कॉर्निया होती है। ये आँख का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इससे आँखों की ज्योति निकलती है। और उसके बाद आपको अगले पेज पे आ जाना है और फिर लिखना है, पुतली काले रंग की होती है, ऐसे लिखे आँखों को मस्तिष्क से जोड़ती है तक। इतना ये आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर और हमारी अभ्यास पूरी होती है। अब आपको करना क्या है, आपको चैप्टर नंबर 5 श्वसन तंत्र रीड करना है अच्छे से। समर वेकेशन पढ़ रही हैं अब आपकी, तो आपको हॉलीडे होमवर्क में करना क्या है, आपको ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये चित्र ड्रॉ करना है। तो आइए मेरे साथ पढ़िए। सभी सजीव प्राणियों को जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यद्यपि जीवों के ऑक्सीजन लेने के तरीके अलग हैं। हम जंतुओं को स्थल और जलचर जंतुओं में विभाजित करते हैं। स्थलीय जंतु, पृथ्वी पर अधिकतर सजीव प्राणी सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों का प्रयोग करते हैं। आइए मनुष्य का उदाहरण लेते हैं। सांस लेना एक प्रक्रिया है जिसे हम रेस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। सांस लेने को अंतःश्वसन इनहेलेशन और सांस बाहर छोड़ने को निःश्वसन जिसे एक्सहेलेशन कहते हैं। ये गैसों का आदान प्रदान कहलाता है। श्वसन तंत्र के अंगों के अंतर्गत नाक और कभी कभी मुंह, श्वास प्रणाली और फेफड़े आते हैं, जो प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिका की आपूर्ति करते हैं। अब प्रोसीजर क्या होता है, हमारा श्वसन तंत्र सांस लेने में सहायक होता है। हम वायु को अपनी नाक या फिर मुंह द्वारा लेते हैं, जो रक्त वाहिका के सहारे हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों को प्रचुर मात्रा में रक्त शिराओं की आपूर्ति होती है। यहाँ ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा सीना फैलता है और सिकुड़ता है। प्राणियों में श्वसन द्वारा बहुत से उद्देश्यों के लिए प्रयोग होता है, जैसे हंसना, छींकना, खर्राटे लेना। सभी स्थलीय जंतु जैसे चिड़िया, छिपकली, मेढक, 4 पैरों वाले जंतु और सभी स्तनधारी जीव फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। यद्यपि कीट अपने शरीर पर होने वाले छोटे छोटे छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं, जिन्हें हम श्वास रंध्र कहते हैं। केंचुआ अपनी नमी युक्त त्वचा से सांस लेता है। जलीय जंतु जैसे मछली, टेडपोल में फेफड़ों के स्थान पर गलफड़े होते हैं। ये पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और कुछ जंतु जैसे केंचुआ और मेढक, जो पानी में रहते हैं, अपनी नमी युक्त त्वचा से ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन दर क्या है? ये दरें विश्राम अवस्था में प्रयोग की जाती हैं। औसत वयस्क मनुष्य की श्वसन दर 1 मिनट में लगभग 16 बार करीब 2 सेकंड सांस लेने में और समान समय की सांस छोड़ने में होती है। कठोर क्रियाओं जैसे कि व्यायाम, दौड़ने आदि के समय श्वसन दर तेज हो जाती है, यानी हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ती है जब हम व्यायाम करते हैं या फिर दौड़ लगाते हैं। हृदय की धड़कन क्या है? अब स्वस्थ मनुष्य में हृदय की धड़कन की औसत दर मिनट में 72 बार होती है और कठोर व्यायाम करते समय ये दरें बढ़कर लगभग 80 हो जाती हैं। साइकिल चलाने से ये लगभग 1 मिनट में 100 से 125 बार हो जाती है, यानी जो हमारी हार्ट बीट है वो साइकिल चलाते समय 100 से 125
बार हो जाती है। तो बच्चों ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। इसे आपको फिर से अब 1 से लेके 5 तक सारे प्रश्न उत्तर आपको सारे चैप्टर आपको फिर से पढ़ने हैं और इनके प्रश्न उत्तर करने हैं। देखो, पहले प्रश्न का उत्तर में आप लिखोगे श्वसन, सेकंड में टिक लगाओगे सांस लेने में, तीसरे में लगाओगे अंतःश्वसन और फोर्थ में लगाओगे फेफड़े। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहले में गलफड़े, दूसरे में गलफड़े, तीसरे में त्वचा, चौथे में श्वास रंध्र। फिर मिलान, सांस लेना को अंतःश्वसन, सांस छोड़ना निःश्वसन, श्वास रंध्र छोटे छोटे छिद्र, टैडपोल गलफड़े, दिल की धड़कन 72 बार 1 मिनट में। फिर स्थलीय जंतु का क्या अर्थ है, तो इसके लिए आपको यहाँ से लेकर पृथ्वी से लेके उदाहरण लेते हैं तक करना। उसके बाद अंतःश्वसन और निःश्वसन क्या है, तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है सांस लेने से लेकर आदान प्रदान कहलाता है तक। फिर उसके बाद श्वास रंध्र क्या होते हैं, तो तीसरे का उत्तर आपको यहाँ से लिखना है कीट अपने शरीर से लेके श्वास रंध्र कहते हैं। फिर उसके बाद है फोर्थ हृदय की धड़कन क्या है, तो इसमें आपको यहाँ से लिखना है हृदय की धड़कन बार होती है तक। उसके बाद में श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ओके बच्चों, तो इतना वर्क अब आपको अच्छे से कॉपी में करना है और जो आपको हॉलीडे होमवर्क दिया गया है उसे भी अच्छे से करना है। तो बच्चों अब हम समर वेकेशन के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।